आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि रूट वाले जो नंबर्स होते हैं, √2, √3, √5, √7, वो सारे के सारे जो है इरेशनल नंबर है। ये हमें पता है कि वो इरेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है, मगर हमें वो प्रूफ करके दिखाना है कि वो इरेशनल नंबर है भी कि नहीं है। तो ये रियल नंबर का ही, वास्तविक संख्या का चैप्टर फर्स्ट का ही टॉपिक है जो आगे है। इसके लिए स्टेप्स है, जो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, और जो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा √3 और √5 सबको एक ही जैसे हमने सोल्व करना है। ठीक है, स्टेप सेम रहते हैं, इसके स्टेप में कोई भी चेंजेस नहीं आते। तो अगर किसी को भी हमें प्रूफ अगर करना होता है, सिद्ध करना है, तो हम क्या करते हैं, जो भी प्रूफ करना है उसके अपोजिट उसे हम अज्यूम कर लेते हैं। मान के चलेंगे कि वो जो है वो नंबर है ही नहीं। अगर वो नंबर वो नहीं है तो जो हम लेट करते हैं, जिसके बारे में हमें पता है, उसके रूल लगाते हैं, उसको रूल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अगर वो फॉलो हो जाता है तो यानी वो जो हमने लेट करा वो ही नंबर है। मगर अगर वो कंडीशंस फॉलो नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं करता, तो यानी हमने जो लेट करा वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें भी हमने अजप्शंस करना है, अपोजिट अजप्शंस करना है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि जो √2 है वो क्या है, हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। हम लेट करते हैं वो कि रैशनल नंबर। तो यानी हम लेट कर लेते हैं पहले कि वो अपरिमेय संख्या ना हो के परिमेय संख्या। तो सबसे पहले वही हमने स्टेप लिखना है, सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट होगा आपका। तो सबसे पहले यही कर लेंगे, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, √2 एक परिमेय संख्या। ठीक है, हमने अपोजिट लेट कर लिया। अब हमें पता है कि कोई भी रैशनल नंबर जो है, परिमेय संख्या जो है, वो p/q की फॉर्म में होता है, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जहाँ पे q जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। यानी कि रैशनल नंबर 2/3 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 7/2 हो सकता है, मगर 7/0 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो q है वो हमारा क्या आ रहा है, 0, जो कि कंडीशन है कि नॉट इक्वल टू 0। q अगर 0 है तो यानी वो रियल नंबर नहीं है, ये नंबर ही नहीं है, ये इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन फॉलो करनी होती है कि q जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। तो यानी वो रैशनल नंबर है, तो हमें पता है रैशनल नंबर है, तो यानी कि √2 इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम। तो इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, तो हम लेट कर लेते हैं √2 इक्वल टू p/q। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर में हो गया। p/q हम डिफाइन करते हैं क्या है, वेयर p एंड q आर कोप्राइम। ठीक है, वेयर p एंड q आर कोप्राइम एंड देयर SCF इज 1। ठीक है, जहां p और q से अभाज्य संख्या है, और SCF, इनका जो SCF है वो 1 है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, डिफाइन कर दिया। p और जो q है वो क्या है हमारा। तो कोप्राइम नंबर क्या है, कोप्राइम नंबर वो नंबर होता है जिनका कॉमन फैक्टर जो है 1 आता है। जैसे 14 एंड 15 है, 14 और 15 का अगर मैं कॉमन निकालता हूँ, यानी कि ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे कोई भी नहीं है, मगर एक नंबर है 1, तो इसलिए जो 14 और 15 को 1 ही डिवाइड कर रहा है, इसका कॉमन फैक्टर जो है 1 है, तो ये दोनों नंबर जो है कोप्राइम है, सहभाज्य संख्या है। तो यही पे हमने ये लेट करके लिख लिया, यही हमने पूरा लिखना है। नहीं तो आप पूरे की जगह पे सिंपल एक लाइन लिख सकते हो, वेयर p एंड q, सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, तो ये लिख रहे हैं p/q SCF इक्वल टू 1। ये भी लिख लेते हैं, इसका मतलब भी वही है। अब उसके बाद क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप हमने स्क्वेयरिंग करनी है, दोनों तरफ वर्क करना है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे, बोथ साइड स्क्वेयरिंग। ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर। तो ये रहा हमारा √2 का स्क्वायर इक्वल टू p/q का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे, रूट से स्क्वायर कटेगा, हमारा 2 बचेगा। स्क्वायर करा है हमने, हम इस दोनों को अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं। इसके बाद हम एक वेरिएबल p की वैल्यू निकालेंगे। तो वेरिएबल p की वैल्यू की निकालते तो क्या आएगा हमारा, ये डिवाइड में यहाँ पे शिफ्ट होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी 2q ये है। इसका मतलब क्या है, 2q स्क्वायर जो इक्वल टू है पी स्क्वायर के। यहाँ पर पी स्क्वायर जो है 2 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो पी स्क्वायर को डिवाइड करने वाला नंबर क्या है, 2 है। तो यहाँ पे हमने हमारा ये आ गया। अब इसका हम इसको एक फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। अब 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि पी स्क्वायर जो 2 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो सिंपल पी को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, कोई भी एग्जांपल, जैसे कि 2 का कोई भी नंबर है जिसका स्क्वायर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो उसके स्क्वायर को भी करता है। तो जैसे कि 6 है, इसको जैसे ये डिविजिबल बाय 3, और इसका स्क्वायर जो है 36 डिविजिबल बाय ऑल्सो डिविजिबल बाय 36 डिविजिबल बाय 3, 36 इज डिविजिबल बाय 3। तो दोनों नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी वही है। तो यहाँ पे जो है पी स्क्वायर जो डिवाइड हो रहा है वो 2 से हो रहा है, और पी स्क्वायर और सिंपल पी भी जो 2 से डिवाइड होगा, यही हमने यहाँ पे एक लाइन लिखनी है। तो पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, p is also डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हिंदी में लिख लेते हैं। पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, पी भी 2 से विभाजित है। तो हमने ये लिख लिया। तो पी स्क्वायर डिवाइड का मतलब यानी वो उसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो कोई भी नंबर किसी भी नंबर को अगर डिवाइड कर रहा है तो यानी वो उसका फैक्टर होता है। तो यहाँ पे हमने लेट करा था कि पी और क्यू का फैक्टर 1 होता है, मगर यहाँ पे मेरा पी का एक फैक्टर निकल आया 2। ठीक है, तो अब हम क्यू का देखते हैं कि क्यू का भी फैक्टर निकलता है कि नहीं निकलता। तो हम क्यू के लिए सोल्व करते हैं। अब लेट कर लेंगे एक चीज़, ये जो डिवाइड हो चुका है 2 से, उसको हमें हटाना है। उसकी जगह पे एक कांस्टेंट नंबर लेट कर लेते हैं, कोई भी नंबर। तो हमें एक कांस्टेंट नंबर लेट करना है। तो जो कांस्टेंट नंबर लेट करेंगे पी की जगह पे, वो हमारा इसी से रिलेटेड होगा, यानी इसी को हमने लेट कर देना है। यहाँ पे जहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसी को लेट करना है। जैसे कि मैं पी स्क्वायर की जगह पे क्या लेट कर लेता हूँ, पी की जगह पे सॉरी। तो लेट माना p इक्वल टू 2a, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल a b से कुछ भी ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे आ गया 2a, तो 2a लिया है। अगर 3√3 होता तो यहाँ पे 3 आता तो हम 3 ले लेते, 4 होता तो यहाँ सॉरी 5 होता तो 5 ले लेते, 7 होता तो 7 ले लेते। यहाँ पे 2 है तो मैंने 2 लिया है। इसके बाद मैं 2 की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करूँगा। तो सोल्व करते हैं। 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करते हैं, तो स्क्वायर की जगह पे रखना है। हमने पी लेट करा, स्क्वायर लेट नहीं करा, तो यहाँ पे 2a का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आएगा तुम आपका स्क्वायर को सोल्व करते हैं, 4a स्क्वायर ये से डिवाइड करेगा, तो q स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो यहाँ पे अब ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो अब 2 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि 2 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, और यहाँ पर 2 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यानी कि दोनों नंबर को एक ही नंबर, एक और कॉमन नंबर जो है वो डिवाइड कर रहा है। तो यानी ये डिवाइड कर रहा है, तो यानी एक और कॉमन फैक्टर क्या निकल आया हमारा 2। तो हमने जो ऑप्शन मानी थी वो रॉन्ग हो जाती है। तो हम पहले तो हम इसको लिख लेते हैं। स्टेटमेंट जो लिखी थी उसी को हम चेंज करके पी स्क्वायर की जगह पर हम यहाँ पे अब क्यू स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय या डिवाइडेड बाय 2 एंड q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। हिंदी में भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिख लेना आप। पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, सॉरी क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्यू भी 2 से विभाजित है। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म। अब यहाँ पे फिनिश हो चुका है, आप कुछ नहीं करना, हमने एक लाइन लिखनी है, उसके बाद हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो हमने देखा है, तो हमने लेट करा था
कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो है पी और क्यू का क्या होता है 1। एचसीएफ जो है 1 होता है, इसीलिए वो को प्राइम भी होगा, और को प्राइम होगा तो वो क्या होगा हमारा रैशनल नंबर। तो हमारा एक और कॉमन फैक्टर निकल आ रहा है 2। तो अगर कॉमन फैक्टर 2 है जो कि लेट करा था 1 ही होना चाहिए, तो यानी कि एजप्शन जो है हमारी अज्यूम जो करा है वो गलत अज्यूम करा है। तो यानी कि √2 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, यानी कि वो परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है तो उल्टा होगा, यानी कि वो इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो यानी ये अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हमने लाइन लिखनी है और इसको ख़त्म कर देना है। तो इसके लिए एक लाइन लिखनी है, तो लाइन मैंने लिख ली है पहले से। तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर है, यही लाइन हमने सारे इक्वेशन में सारे क्वेश्चंस के लिए लिखने हैं। बस इसकी जगह वैल्यू पुट चेंज हो जाएगी। अगर √3 का करेंगे तो हमारा यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे √3 आ जाएगा। 5 का करेंगे √5 का तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे √5 आएगा। यानी किसी भी नंबर का रूट स्क्वायर का इरेशनल प्रूफ करना, वहाँ पे ये नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे हमने लेट भी वही नंबर करना है जो हमने यहाँ पे लेट करा था। तो लेट भी हमने वही नंबर करना है जो हमने प्रूफ करना है। तो ये है, अगर √3 का होता तो p इक्वल टू क्या हो जाता हमारा 3a हो जाता। अगर √5 का होता तो p इक्वल टू हमारा 5 हो जाता, 5a हो जाता। √7 का होता तो p इक्वल टू 7a हो जाता। a b की जगह आप कुछ भी ले सकते हो। और यहाँ पे भी वही होता, 2 होगा, 3 होता तो 3, यहाँ पे √3, 5 है तो 5, √5, 7 है तो 7, √7। तो यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, देयरफॉर p एंड q हैव एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। तो यानी कि हमारा यहाँ पे क्या निकल रहा है, p और q का एक और फैक्टर क्या है 2 है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजप्शंस दैट पी एंड क्यू हैव ओनली वन फैक्टर इज 1। और ये हमारा अजप्शन जो था, हमने जो लेट करा था, उसे कॉन्ट्राडिक्ट करता है, यानी इसका विरोध करता है कि जो इसका एक कॉमन फैक्टर जो है 1 है वो उसका अपोज करता है, यानी विरोध करता है, क्योंकि एक और कॉमन फैक्टर हमारा निकल गया। तो जो हमने लेट करा था √2 जो है इरेशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर, वो रॉन्ग प्रूफ हो जाता है। तो हेंस √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर बट √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे √2 क्या हो गया हमारा प्रूफ, इरेशनल नंबर। तो हिंदी में ये लिखना है आपने। अतः p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, परंतु यह हमारी धारणा को गलत सिद्ध करता है कि p और q का केवल एक गुणनखंड 1 है। तो हमने लेट करा था कि इसका जो गुणनखंड, कॉमन गुणनखंड यानी कि HCF जो है 1 है और कोई नहीं हो सकता, वो गलत प्रूफ हो चुका है यहाँ पर। और उसका एक और कॉमन फैक्टर जो गुणनखंड जो है वो क्या निकल के आया है हमारा 2। तो यहाँ पर एक लाइन, p एंड q का गुणनखंड 1 है, ये गलत है, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे रॉन्ग 2 लिखना था, सॉरी। तो a और b का गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, और जो फैक्टर था कॉमन वो 1 था, हमने लेट करा था, जो कि प्रूफ हो जाता है कि गलत है। और इस तरह से ये एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ये एक √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो 3 के लिए 3 सेम बताया, 3 आएगा तो यहाँ पे 3 होगा, ये √3 होगा। सेम प्रोसीजर करना है, पूरा सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, और बस वैल्यू हमने चेंज करते रहनी है। 3 होगा तो हमारा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 होगा, 9 डिवाइड करेगा 3 आएगा। तो इस तरह से हम सारा सेम प्रोसीजर अपनाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, आगे हम देखते हैं। √2 करा है हमने, और भी क्वेश्चन है जो हम आगे देख लेंगे। तो इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन यही है, अब इसे हमें √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है। सेम हम लेट करेंगे जो जो हमने प्रोसीजर करा था। लेट √3 इज अ रैशनल नंबर, रूट माना √3 एक परिमेय संख्या है। सेम प्रोसीजर है, साथ साथ कर सकते हो आप। उसके बाद हमने इसके p/q की फॉर्म में लिखना था। तो √3 इक्वल टू p/q। तो ये p/q की फॉर्म में है, ये p/q के इक्वल है। वेयर p और q को हमें डिफाइन करना है, वेयर p एंड q इज को-प्राइम, सॉरी आर को-प्राइम, and HCF is, and their HCF is 1। P और Q सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, और HCF, इनका HCF जो है 1 है, P और Q।
फिर बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे, हम दोनों तरफ वर्क करेंगे। लिख लेना, लाइन लिख लेते हैं, बोथ साइड स्क्वेयरिंग, दोनों तरफ वर्क करने पर। जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। √3 का स्क्वायर p बाय क्यू का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर रूट से 3 कटेगा, आ गया आपका 3 इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। फिर इसको हमने डिवाइड कर लेते हैं, 3q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद हमने लाइन लिखनी थी, तो लाइन लिख लेते हैं, डिविजिबल बाय पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 p स्क्वायर एंड p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। हिंदी में लिख लेते हैं, p स्क्वायर 3 से विभाजित है और p भी 3 से विभाजित है। ये लाइन लिख लिया। उसके बाद हमने लेट करना था, ठीक है। ये हमारा p स्क्वायर है, जो डिवाइड जिसके लिए हमने लिखा है उसको ही लेट करना था, तो हमने यहाँ लेट कर लेते हैं। p इक्वल टू लेट माना p इक्वल टू 3a, 3 कुछ भी ले लेते हैं, 3c ले लेते हैं। उसके बाद हमारा आएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, 3q स्क्वायर 3c का स्क्वायर, जिससे लेट करा हमेशा स्क्वायर होगा उसका। 3q स्क्वायर 3 का हो गया 9c स्क्वायर, कटिंग करते हैं, यहाँ पे 3 बचेगा आपका, q स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। तो यहाँ पे सेम लाइन यहाँ पे लिखना है। अब p के लिए लिखा है हमने, अब यहाँ पे हम q के लिए लिखेंगे। तो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय सेम लाइन लिख लेना, डिविजिबल बाय 3 एंड q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। यहाँ पे सेम लाइन से ले लेना, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय q 3 से विभाजित है और q भी 3 से विभाजित है, ठीक है, नहीं लिख रहा। उसके बाद ख़त्म, यहाँ पे फिनिश हो गया। अब हमने इसके लिए एक लाइन लिखनी थी जो पहले हमने लिखी थी, उसी में थोड़ा एडिटिंग कर देंगे। तो देयरफॉर p and q have at least 3 as a common factor, but this contradict our assumptions that p and q have only factor is 1, hence √3 is irrational number। तो यही हमने चेंज करना और कुछ नहीं करना। जैसे हिंदी में p और q का एक अभिनिष्ट गुणनखंड 3 है, परंतु यह हमारी धारणा को गलत सिद्ध करता है कि p और q का केवल एक गुणनखंड 1 है, तो इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमने √3 को भी रैशनल नंबर प्रूफ कर दिया। √5, √7, √9 तो नहीं आएगा, √9 का रैशनल नंबर नहीं होता। तो रैशनल नंबर जो हम इसके मैक्सिमम, तो क्वेश्चन जो पेपर में आता है √2, √3, √5, √7 यहीं तक आता है, तो इसी का हम रैशनल नंबर प्रूफ करेंगे। तो ये यहाँ पे सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है और उसे सोल्व करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के बुक्स में, उसको सोल्व करिए और प्रैक्टिस करिए। और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो है आप डिस्क्रिप्शंस में चेक कर सकते हो, वहाँ पे लिंक दिए गए हैं, वहाँ पे देख सकते हो। और भी जो वीडियो है उससे रिलेटेड उसके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं।